चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलाशय धमतरी के निकट महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है आपके केंदई जलप्रपात, दूसरा है पंडित रविशंकर जलाशय, तीसरा है मिनी माता बांगो जलाशय और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिनी माता बांगो जलाशय, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुप्तेश्वर जल प्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो जो गुप्तेश्वर जल प्रपात है वो शबरी नदी पर है। छत्तीसगढ़ की ये नदी है शबरी नदी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि गुप्तेश्वर जल प्रपात जो है वो बनाया गया है शबरी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता बांगो जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। यानी मिनी माता जो बांगो जलाशय है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर है हसदो नदी पर इसका निर्माण किया गया है और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हसदो नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1965 में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना जामुल में स्थापित किया गया है। जामुल राज्य के किस जिले में है। यानी कि पूछा गया है कि पहला जो कारखाना था छत्तीसगढ़ में लगा था वो लगा था 1965 में। ये सीमेंट का कारखाना था और ये जामुल में स्थापित किया गया था। अब आपको बताना है कि जामुल जो है वो किस जिले में पड़ता है। तो जामुल पड़ता है दुर्ग जिले में। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। दुर्ग जिले में सीमेंट का पहला कारखाना 1965 में जामुल में लगा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए पैरी नदी, बी हसदो नदी, सी शिवनाथ नदी या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी कि ये सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, आप याद रखेंगे शिवनाथ नदी, पैरी नदी और हसदो नदी। ये महानदी की सहायक नदी है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ नदी का उद्गम स्थान है। ये आपको बताना है कि कहाँ से शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ राज्य में निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है शिवनाथ नदी का। तो ये है पाना बरस पहाड़ी। पाना बरस पहाड़ी से शिवनाथ नदी निकलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में पाना बरस पहाड़ी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है। तो शिवनाथ नदी की टोटल लंबाई को आपसे पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तो इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका दिया गया है। ये सही आंसर है। 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की लंबाई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है। ये दोबारा रिपीटेड हो जा रहा है। 127 क्वेश्चन और 128। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अब हम सीधा चलेंगे 129वें क्वेश्चन की तरफ। 129वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में भ्रातागढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं। ऑप्शन है बस्तर, बी बिलासपुर, सी रायपुर या डी धमतरी। तो इसका आंसर है रायपुर। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, रायपुर में स्थित हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रातागढ़ की पहाड़ियाँ रायपुर में स्थित हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रायपुर जिले की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। अब एक स्पेसिफिक जिला आपसे पूछा गया है और वो जिला है रायपुर। इसका बारे में पूछा गया है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो रायपुर की नदी हो जाती है पैरी नदी। ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। रायपुर जिले की सबसे प्रमुख नदी पैरी नदी है। चलिए आगे चलते हैं। पैरी नदी राजिम में किस नदी से मिल जाती है। तो पैरी नदी मिल जाती है महानदी, शिवनाथ नदी, ईब नदी, हसदो नदी।
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का जो नंबर है वो चेंज हो गया है। अभी तक हम लोग 130 चल रहे थे, 285। आपको क्वेश्चन से मतलब है, कहाँ ये चेंज हो रहा है आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, पैरी नदी राजिम में किस नदी में मिल जाती है पूछा गया है, तो वो मिल जाती है महानदी में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हसदो नदी का उद्गम, ये उद्गम नहीं, इसे आप उद्गम रखेंगे, उद्गम स्थल कहाँ पर है पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका कैमूर की पहाड़ियों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई सारे आयोगों ने कई बार पूछा है, इसलिए आप इसको सही तरीके से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती की सहायक नदी है, ये बताना है। ऑप्शन ए शंखिनी नदी, बी कोटरी नदी, सी डंकिनी नदी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इंद्रावती की सहायक नदी, तो इंद्रावती की सहायक नदियों में आप लिख लेंगे शंखनी, कुटरी और डंकिनी, ये तीनों नदी हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए बी ईब नदी, बी हाफ नदी, सी लीलागर नदी, या डी अरपान नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाफ नदी, ये दिया गया है। तो ये पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है जो बिलासपुर है अरपान नदी के किनारे पर, और ये अरपा नदी दी गई है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन दिए गए हसदो, महानदी, इंद्रावती, या केला नदी। तो इसका सही आंसर है इंद्रावती नदी पर, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो जगदलपुर शहर है छत्तीसगढ़ का, वो इंद्रावती नदी किनारे पर बसा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि लीलागढ़ नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है, तो लीलागढ़ जो नदी है वो कोरबा में, ये आप याद रखेंगे। कोरबा में से निकलती है जो लीलागढ़ नदी है, और कोरबा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस नदी की सहायक नदी संकरी नदी है। ऑप्शन दिए गए हैं मनियारी नदी, हाफ नदी, लीलागढ़ नदी, अरपा नदी। तो इसका आंसर है हाफ नदी, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाफ नदी जो है वो सहायक नदी है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि राज्य का कौन सा शहर केलोन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस बार शहर दिए हैं, नदी नहीं दी है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में डालता है जो एग्जामिनर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर, या बस्तर। तो इसका सही आंसर है रायगढ़, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी के किनारे पर बसा है। तो जो दुर्ग शहर है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हसदो नदी, खारून नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शिवनाथ नदी।